मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की सत्संग का विषय रहेगा सतनाम। हम जानने का प्रयास करेंगे कि सत्य क्या है और नाम क्या है। तो पहला शब्द है सत्य। सतनाम में पहला क्या आता है? सत्य। सत्य को हम क्या लेते हैं? सत्य को लेते हैं सच्चाई, जिसमें झूठ ना हो। तो यदि मैं कहूँ कि मेरा शरीर, कहने को तो ये झूठ नहीं है, क्योंकि शरीर है तो है। तो क्या शरीर सत्य है? नहीं। कहने को शरीर सत्य है कि है, पर जितनी भी रिलीजियस बुक्स हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पावन ग्रंथ हैं, उनमें यदि सत्य का शब्द आया तो उसका सीधा सीधा, जैसे हम अपनी लैंग्वेज में सत्य को सच कहते हैं ना, वो इस तरह से नहीं है। पावन ग्रंथों में सत्य का मतलब है वो तथ्य जो कभी बदलता ना हो, जो सदैवी हो, एक जैसा हो, हमेशा के लिए हो, जिसमें कोई बदलाव ना हो। तो मेरा शरीर कहने को सत्य है, सच है, पर ये कुदरत के बदलाव के नियमों के अधीन है। आज कल मैं बच्चा था, फिर जवान हुआ, अब बूढ़ा हो गया और फिर मैं मर जाऊंगा। तो मेरे शरीर में ये एक निरंतर बदलाव मिल रहा है, तो शरीर सत्य ना हुआ ना। तो ये शरीर है, कल को नहीं होगा। क्या चांद सितारे सत्य हैं? नहीं, इनकी भी लाइफ होती है। स्टार्स की, सन की, मून की। आप गूगल में जाके देखना, सर्च करना लाइफ स्पैन ऑफ द सन, एज ऑफ द सन। तो एज क्यों कहते हैं सन के बारे में, स्टार्स के बारे में? तो स्टार्स का भी जन्म होता है, मृत्यु होती है, तो इनका भी जन्म और मरण है। तो ये भी सत्य न हुए। जिस पृथ्वी पे हम रह रहे हैं, क्या पृथ्वी सत्य है? हाँ, देखने को तो यही लगता है, पर नहीं। पृथ्वी पे निरंतर बदलाव है, मौसमों का बदलाव। जहाँ आज पहाड़ हैं, कल वो नहीं थे वहाँ पे। जहाँ आज समंदर है, कल वहाँ पे नहीं था। और जहाँ पे आज है, कल को नहीं होगा। और यहाँ तक कि ये पृथ्वी भी एक दिन है और एक दिन नहीं होगी। इसको भी एक दिन मरना पड़ेगा। तो पृथ्वी भी सत्य न हुई, है ना? तो कोई ऐसा है जो नहीं मरेगा? या कोई ऐसा है जिसका कोई कभी जन्म नहीं होता? क्योंकि जन्म नहीं होगा तो मृत्यु नहीं होगी। यदि जन्म हुआ तो मृत्यु अवश्य है। यदि वो किसी भी फॉर्म में उसने फॉर्म ले ली, शक्ल ले ली, चाहे हम पत्थर कहें, पत्थरों को हम निर्जीव मानते हैं ना, क्योंकि वो बदलाव देखने को मिलता नहीं है। पर क्या पता है आपके अंदर पत्थर में क्या चल रहा है? इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी वहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी, उनकी इंट्रैक्शंस होगी, वो दिखती नहीं है। तो कहने को पत्थर मतलब निर्जीव। तो कोई ऐसा है जो नहीं मरेगा और जिसका जन्म ना कभी हुआ? ऐसी गुरबानी में
मूल मंत्र में एक शब्द है, सत्य नाम तो है ना, एक और शब्द है अकाल मूर्त, अजूनी सैभम। अकाल मूर्त मतलब कोई ऐसी मूर्त जो काल के चक्कर में ना हो, जिस पे समय का प्रभाव ना हो, जो हमेशा के लिए हो। क्या कोई ऐसा पत्थर की मूर्ति जो हमेशा के लिए हो सकती है? नहीं। तो कोई ऐसी मूर्त की बात करो, कोई ऐसी मूर्त को समझो जो हमेशा के लिए सदैवी है और सदैवी रहेगी, जिस पे कोई प्रभाव नहीं होगा। अकाल, जिस पे काल का प्रभाव नहीं होगा। आजूनी, जो जूनी में नहीं आएगा, जो जन्म नहीं लेगा, जो मूर्ति जन्म नहीं लेगी, जिसका मरण नहीं होगा। सैभंग का मतलब क्या होता है? जो अपने आप से ही है बस, तो जिसमें कोई भी बदलाव ना हो, जो हमेशा एक जैसा हो, जो हमेशा एक जैसा ही रहे, तो वही सत्य है। तो फिर आप किसको बोलोगे सत्य है? ऐसा कौन है जिसका जन्म नहीं होता, जिसकी मृत्यु नहीं होती? तो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट देता हूँ करने को, वो करिएगा। आप ना 2 मिनट के लिए आंख बंद करिएगा और आंख बंद करके महसूस करिएगा कि आपके अंदर जो विद्यमान है, जो शक्ति है, क्या उसमें कोई बदलाव है टाइम का? हम कभी कहते हैं कि ले इतने साल हो गए, तो हमें लगता है कि जैसे ये कल की बात हो। जैसे मैं शीशे के सामने खड़ा होता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे शरीर पे झुर्रियाँ आ रही हैं और मुझे लगता है कि मेरी एज बढ़ रही है, पर मेरे अंदर से कुछ कहता है कि नहीं, कुछ भी बदलाव नहीं है, ये शरीर का बदलाव है, अंदर से कोई बदलाव नहीं हो रहा है। जो अंदर विद्यमान है उस पर तो कोई बदलाव नहीं है, वो तो वैसी की वैसी है जैसे वो जन्म में थी, जैसे जन्मी थी। उसका उसका तो टाइम पे कोई प्रभाव ही नहीं है। कभी महसूस कीजिएगा। तभी कभी कभी जो बूढ़े लोग होते हैं ना, उनको उनकी हरकतें जब वो बच्चों जैसी करते हैं तो हमें अजीब लगता है, जबकि वो अजीब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर तो वही है जिसमें प्रभाव हुआ ही नहीं। जो ना 10 साल 20 साल जिस पे हम एज कह ही नहीं सकते, जिसका कोई एज का संबंध ही नहीं है, तो जो हमारे अंदर वो तो एक अंश है ना, एक बहुत बड़ी शक्ति का, एक अनंत शक्ति का एक अंश। अंश का मतलब एक बिंदु, बिंदु का मतलब छोटी से छोटी, माइक्रो से माइक्रो, नैनो से नैनो, नैनो से भी माइक्रो से भी, और मिलियन ट्रिलियन, और इसके आगे भी अरब खरब जीरो लगा दो, उससे भी छोटा बिंदु, मतलब एक ना के बराबर। तो हमें यदि हमारे अंदर ऐसा महसूस होता है जहाँ टाइम का कुछ हमें लगता है कि उस पर टाइम का कोई असर नहीं है, तो हम परछाई हैं ना, तो वो शक्ति भी फिर अकाल मूर्त है, आजूनी है, सैभंग है, अपने आप से है। वो सत्य है, वही सत्य नाम है, वही सत्य नाम है, वो नाम सत्य है, वो मूर्त सत्य है, वो जो अकाल से परे है वो सत्य है। बस वही सत्य है, वही नाम है। ये नहीं कोई नाम सत्य होगा, नाम तो हम रखते हैं ना। मैंने नाम रख दिया किसी का, मैंने कहा अल्लाह, वाहिगुरु, राम, है ना, तो ये तो सब हमारे रखे हुए नाम है। पर जो सत्य है, सत्य भी एक नाम है, सत्य होना भी एक नाम जैसा है ना। ये सत्य है बस,
बस सत्य होना, सत्य नाम कि एक ऐसा नाम जो सत्य है, पर वो नाम क्या है? फिर आप बोलोगे कि वो नाम क्या होगा, है ना? नाम मैं कह देता हूँ वाहिगुरु, नाम मैं कह देता हूँ अल्लाह, तो ये तो नाम होंगे ना फिर। तो आपको इसी की खोज करनी है कि वो नाम क्या है, कि हमारा रखा हुआ नाम है ना, क्या हमारा रखा हुआ नाम सत्य हो सकता है? सोचिएगा जरूर। सत्य नाम। और एक बात मैं और बता देता हूँ, मूल मंत्र में एक ही ओंकार, एक तो वही हो गया सत्य, एक का मतलब सत्य, फिर ओम। अब कभी ओम को उच्चारण करिएगा। ओम में उच्चारण में आपके यहाँ पे जहाँ पे नाभि होती है ना, वहाँ से आवाज़ स्टार्ट होती है ओम। आप करिए ऐसे, आप महसूस करिए ओ ओम। जब ओ कहते हो ना तो नाभि पे ऐसे यहाँ पे दबाव पड़ता है, मतलब यहाँ से आवाज़ स्टार्ट होती है। और ओम म तक जब पहुँचते हैं ना तो ये यहाँ पे वाइब्रेशन होती है फेस पे। ओम कार, जब हम कार कहते हैं तो सारा ब्रह्मांड आ जाता है। तो ओम, ओ शुरू कहाँ से हो रहा है? नाभि से। ओम, ये कहाँ आ रहा है? फेस पे। कार, कार कहाँ जा रहा है? सिर से ब्रह्मांड तक, सिर से होता हुआ ब्रह्मांड में खिंच जाता है। तो ये है एक ओंकार, ऐसी सतनाम है। जब आप बोलोगे सत्य 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 सत्य, तो नाभि पे प्रेशर पड़ेगा। सत्य नाम 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 नाम। तो नाम बोलते हैं ना जब, तो वो भी ऐसी वाइब्रेशन नाभि से चलती हुई फेस तक आके रुक जाती है। सत्य नाम, जैसे एक ओंकार, एक ओंकार, ऐसे सत्य नाम। तो सत्य नाम कहना भी एक वाइब्रेशंस का बनना है, जो नाभि से फेस की तरफ और आपके आम सारे फेस को कवर कर लेती हो। तो सत्य नाम, सतनाम क्या है? तो हमेशा जो जन्म नहीं लेगा, जिसका मरण नहीं होगा, जो अपने आप से है, जो हमेशा के लिए है, तो वही तो फिर कर्ता पुरख है। सब कुछ करने वाला भी वही है, सब कुछ उसी से हो रहा है। निर्भव, उसका उसका किसका भव होना है ना? सतनाम ही निर्भव है, ना तो कोई भव है, ना ही किसी से वैर है। मतलब वो निर्लेप है, ना भाव में है ना वैर में है। अकाल मूर्त है वो, आजुनी है, अपने आप से है, अपने आप से है। तो आओ हम अब सतनाम का उच्चारण करेंगे। आप गहरी सांस लो रिलैक्स होने के लिए, क्योंकि जब बॉडी रिलैक्स होती है ना, तभी हम नाम ले सकते हैं। तो गहरी सांस लो।
एक बार फिर गहरी सांस लो। एक बार फिर गहरी सांस लो। अब मेरे साथ उच्चारण करो। नाम, सत्य नाम, सत्य नाम, सतनाम। सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। जन्म से परे, मरण से परे, आजूनी है, सहभंग है, अपने आप से है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। नाम, 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 सत्य 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 नाम। अब 2 मिनट के लिए ये पुकार आपके अंदर से चलनी चाहिए। श्री गुरु ग्रंथ साहब अंग 64 पे पावन शब्द है। सब दुनी आवन जावनी मुकाम एक रही। All the worlds comes and goes, only the merciful Lord is permanent. मुकाम तिस्नु आखिए जिस सस न होवी लेख। Call permanent only the one who does not have destiny inscribed upon his forehead. आसमान धरती चल सी मुकाम ओही एक. The sky and the earth shall pass away. He alone is permanent. दिन रव चले निस्सस चले तार का लख पलोए. The day and the sun shall pass away. The night and the moon shall pass away. The hundreds of thousands of stars shall disappear. आसमान धरती चल सी
मुकाम ओही एक, दिन रव चलै निस्सस चलै, तार का लख पलोए। मुकाम मुकाम ओही एक है, नानका सच बुघोए। मुकाम ओही एक है, नानका सच बुघोए। He alone is permanent. Nanak speaks the truth. He alone is permanent. He alone is permanent. He alone is permanent. आप सबको मेरा हार्दिक प्यार।